अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों, एक नई परेशानी बन गई है। पहले वाला केस हाली बंद नहीं होया सी। पहले वाला कट्टा जिहड़ा वो लब्भा नहीं सी, तो नਵੇਂ 2 कट्टे खुल गए ने। खान साहब का अभी तक ब्लैकबेरी जो है वो तो मिला नहीं है। तो यहाँ पे खान साहब ने जो 2 फ़ोन हैं और गुम कर दिए हैं। खान साहब किन नशों में रहते हैं? किन नहीं, नशों में नहीं, मतलब किन ख़्यालों में रहते हैं? अब खान साहब के पास कुछ 50 रुकनी जो है उनका अपना ज़ाती स्टाफ है, कुछ 400 उनके पास सिक्योरिटी गार्ड्स और पुलिस और एफसी, रेंजर, गिलगित बल्तिस्तान, केपीके, पता नहीं 400-500 बंदों के साथ घूमते हैं खान साहब। 2 फ़ोन उनसे नहीं सँभाले गए। इससे साबित तो ये होता है कि इमरान खान साहब जो है ना वो उनके जो ना, अब दुश्मन तो नहीं कहना चाहिए, उनको दुश्मन ही कह लें, उनके साथ-साथ ही घूम रहे हैं जो उनके फ़ोन चोरी कर रहे हैं। सबसे बड़ी परेशानी कल ये जब डॉक्टर दानिश साहब से मैंने सवाल पूछा था ना, उनका बड़ा खूबसूरत जवाब ये था कि 2 फ़ोन चोरी हो गए हैं। अब दोनों में से कोई कह दे कि 2 फ़ोन मेरे पास हैं, पहले तो एक वाली कह रही है फ़ोन मेरे पास है ब्लैकबेरी। ब्लैकबेरी का किस्सा बड़ा मशहूर है जी। ब्लैकबेरी के किस्से के बारे में पिछले दिनों हम डॉक्टर दानिश के साथ प्रोग्राम कर रहे थे, तो उनसे मैंने पूछा जी कि डॉक्टर साहब, आपका एक वीलॉग था जिसमें आपने कहा था कि मेरा जो है वो अ, ब्लैकबेरी के बारे में। तो उन्होंने कहा यार कि रेहाम खान साहबा से पूछ लें। तो फिर रेहाम खान साहबा से मैंने पूछा, बल्कि उन्होंने मैंने वो जो ट्वीट किया था, तो उन्होंने उसके जवाब में कहा कि मैंने किताब में सब कुछ बड़े कलीदे से लिख दिया है ब्लैकबेरी के बारे में। मुझे किसने दिया था, वो कहाँ पे पड़ा हुआ है, वो मेरे पास नहीं है, बहुत सेफ जगह में है। इसलिए है कि मेरे बच्चों की ज़िंदगी मतलब जो है वो बहुत ज़रूरी है। फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि वो ज़रा किताब हमें बताएँ कौन से पेज है, ताकि तो फिर मैंने वो किताब में से पेज ढूँढे। उसमें उन्होंने लिखा ये है, बहुत सारे लोग कहते हैं या इमरान खान साहब भी क्लेम ये करते हैं कि हमारी स्क्रीन पर चल रहा है जी उनके जो पेज की बुकिंग है, आप लोग इसको रोक कर, पॉज़ कर कर पढ़ सकते हैं। मैंने चाहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ है डिटेल आपके सामने आ जाए। तो जो कहा जाता है कि चोरी किया है, वो चोरी हरगिज़ नहीं किया। वो कहती हैं कि वो लंदन जा रही थी, तो उनके फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम था, मसला था। तो उन्होंने खान साहब से कहा कि मेरा फ़ोन ठीक काम नहीं कर रहा, ठीक नहीं है, फ़ोन मुझे नया चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मीनवाइल मेरे पास एक ब्लैकबेरी पड़ा हुआ है, वो आप ले लो। यूसुफ नामी उनका कोई मुलाज़िम है, इमरान खान साहब के ऑफ़िस में या घर में कोई काम करता है। कि मेरे बैग में या मेरे यहाँ पे पड़ा हुआ है, वो यूसुफ आपको समझा भी देगा कि उस फ़ोन को कैसे इस्तेमाल करना है। तो मीनवाइल वो यूज़ कर लो, तो फिर इंशाल्लाह ताला हम लोग इसको चेंज कर लेंगे। तो वो कहती हैं कि जब उन्होंने मुझे वो फ़ोन दे दिया, वो फ़ोन लेकर मैं जब इस्लामाबाद वीआईपी लॉन्ज बेंच से जो एयरपोर्ट है उसके अंदर जब मैं गई और मैंने बैठा, तो ज़ाहिर है मैंने फ़ोन तो खोलना था, तो वो बैठी, मैं सोफ़े पे सोफ़े पे बैठ के जैसे मैंने फ़ोन खोला तो मेरी नज़र जो है वो उसकी मेल्स खुल गई। तो वो जो मेल्स मैंने देखी, स्क्रीनशॉट भी एक है, वो शायद इसमें हम लगाना भूल गए हैं, जिसमें वो करके हमारे पास वो है, स्क्रीनशॉट भी आपको दिखा सकते हैं। तो वो कहती हैं कि उसमें जो उन्होंने मैसेजेस देखे, पहले तो मेल्स जो देखी, तो वो कहती है कि मैं शॉक हो गई, मैं हैरान परेशान हो गई कि ये बंदा कर क्या रहा है? इस बंदे के मकासद क्या है? मैं इमरान खान साहब अपनी किताब में लिखती हैं कि मैं वो सारी चीज़ें पब्लिक कर नहीं सकती जो मैंने वहाँ पे ईमेल्स में देखी। पाकिस्तान के वो इतने अगेंस्ट और खिलाफ जाती हैं कि मैं बता भी नहीं सही उसका लिखा हुआ है। फिर उसके बाद उन्होंने जो ब्लैकबेरी का अपना मैसेंजर होता है, उसके मैसेज की एक स्क्रीनशॉट 2015 में शेयर की थी। वो मेरे ख्याल में वो पता नहीं वो गोरी है, नीली है, पीली है, उससे इमरान खान साहब जो है ना वो मोहब्बत और प्यार के दावे जो वो कर रहे थे और बर्थडे का भी बता रहे थे और कब मिलना है, कब आएँगी, कब मुलाकात होगी, ये वो इस किस्म की इमरान खान चैट कर रहे थे। होगी मेरे पास वो स्क्रीनशॉट, मैं आप लोगों को दिखा भी सकता हूँ। लेकिन वो रेहाम खान साहबा कहती है कि मैं वो देख के, क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ, मैंने इसके साथ शादी की है, तो फिर मुझे ये चीज़ें जो हैं वो हर्ट तो करेंगी। एक आपकी जो वाइफ़ हो और वो अ, जब आपके मैसेजेस किसी दूसरे के साथ देखेंगी तो वो शी मस्ट हर्ट तो वो होंगी, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। लेकिन ये है कि वो रेहाम खान साहब अब बताती हैं कि वो जो मैसेजेस है वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ हमारी स्क्रीन पे। ये उनका ब्लैकबेरी था जी, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये इमरान खान का ब्लैकबेरी है। तो ये मैसेजेस जो है वो मैं आपको दिखा सकता हूँ, मेरी स्क्रीन पर आ जाएँगे। मैं चाहता हूँ कि ज़रा बड़े करके दिखाऊँ। ये देख लीजिए, इसमें लिखा हुआ है कि यू ऑलरेडी वेंट बैक, ओके, लेट मी नो व्हेन यू आर देयर। आई विश यू मीट हियर बिफोर गोइंग बैक। जवाब आता है बैक ऑन संडे इंशाल्लाह। ओह इट्स माय बर्थडे बाय द वे। ये नंबर भी ऊपर लिखा हुआ है जी, वो जिस बीबी का नंबर है जी, ये उसका 9009711558050708, और उसमें जो मैसेजेस है खान साहब जो कर रहे हैं, ये मी वाला खान साहब है और दूसरे वाला जो है वो जो बीबी लिख रही हैं उनका मैसेज है।
और उनकी जो बर्थडे है, और खान साहब जो है वो अभी आगे जो है वो रेहाम खान साहबा ने इसको वो कर दिया है। तो ये वो चीज़ है कि रेहाम खान साहबा कह रही हैं कि वो जो ब्लैकबेरी है उसमें बहुत ऐसा माल है कि वो अगर दिखा दिया जाए या ऑन कर दिया जाए तो इमरान खान साहब जो है ना वो कहीं मुंह दिखाने के काबिल ना रहेंगे, या जो भी होगा। तो बड़ी सेफ जगह पे है, रखा हुआ है। जैसे किसी मुल्क में या किसी जगह पे बहुत ही सेफ जगह होती है जहाँ पे लोग ऐसी चीजें रखते हैं कि जो किसी के हाथ ना लगे। उनकी बच्चों की जिंदगी का भी सवाल है। पाकिस्तान में भी है इस वक्त रेहाम खान साहबा, और पाकिस्तान में इस वक्त जो इमरान खान साहब के जुनूनी लोग हैं जो घूम रहे हैं, उनसे, इमरान खान के लोगों से किसी का भी महफूज रहना कितना मुश्किल होगा। तो रेहाम खान साहबा एक बहादुर खतून है, मैं उनकी बिल्कुल तारीफ किए बगैर इस नहीं रह सकूंगा कि उन्होंने 2-2.5 साल हमारे साथ इमरान खान की हुकूमत में जब थी उनकी, जिस बहादुरी से इमरान खान पर तनकीद की, उनको उनका चेहरा दिखाया और उन पे वो बात करती थी। ना कि हमारे प्रोग्राम, दूसरे यूट्यूब के प्रोग्राम के अलावा उन्होंने इंग्लिश चैनल्स पर बैठकर, दूसरे जगहों पे बैठकर हमेशा इमरान खान को साथ टाइम दिया और उनको उनका चेहरा दिखाया। इस वक्त वो पाकिस्तान में है। मैं सलाम भी पेश करता हूँ कि इन हालात में वो पाकिस्तान है, चाहे इस वक्त इमरान खान की हुकूमत नहीं है, लेकिन उससे भी बुरे हालात हैं, क्योंकि मौजूदा हुकूमत, आई डोंट नो रेहाम खान साहबा को कितना सिक्योरिटी दे रही है, या कितना उनका रिगार्ड कर रही है, या कितना उनको अप्रिशिएट कर रही है, किस लेवल की उनकी जो खिदमात हैं जो उन्होंने इमरान खान पीडीएम की तरफ से कह लें आप, या अपोजिशन के साथ मिलकर इमरान खान की हुकूमत को बड़ा एक काम होता है, जिस तरह वो करती रही हैं, लिखती रही हैं, सोशल मीडिया पे करती रही हैं, दूसरी टीवी चैनल पे, तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है। हम तो ये भी सोचते हैं कि रेहाम खान साहबा को बिल्कुल मेन स्ट्रीम मीडिया और मेन स्ट्रीम सियासत में होना चाहिए, उनकी सिक्योरिटी के ख्यालात करने चाहिए, क्योंकि इमरान खान के जो हवारी हैं, इमरान खान के जो दीवाने हैं, चाहने वाले हैं, वो कोई भी मौका अपने हाथ में आते। तो रेहाम खान साहबा जो है इमरान खान के लिए दर्द सर है, और वो बस अल्लाह ताला की ज़ात रेहाम खान साहबा की हिफाजत फरमाए, और मौजूदा हुकूमत जो है उनको भी रेहाम खान साहबा की सिक्योरिटी के लिए और दूसरे मामलात के लिए बहुत ज़्यादा ख्याल करना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जो आपको लगता है कि वो किसी काम के नहीं है, लेकिन खुदारा वो लोग सरमाया होते हैं आपके। और रेहाम खान साहबा जो हैं वो इसको मत भूलिए आप। उनके उनके पास जो सबूत है ना, आप कुछ भी ना सोचे तो ये सोचे कि इमरान खान के खिलाफ या इमरान खान के बारे में जो रेहाम खान साहबा जानती है वो कोई भी नहीं जानते। तो अगर इमरान खान को लम्हा पाना है तो कम अज कम रेहान खान के साथ तलकात तो आपके ठीक होने चाहिए। वो जाहिर है आपको वो कुछ दे सकती हैं जो कोई और नहीं दे सकता। करप्शन की वो कहानियां, करप्शन के वो केसेस, गैर मुल्की लोगों के साथ, दूसरी सारी चीजों के साथ जो रेहाम खान बता सकती है, कोई भी बता सकता। ब्लैकबेरी महफूज है, ब्लैकबेरी एक ना एक दिन सामने जरूर आएगा। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाजत